हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। नथुराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, आज उसके बारे में जाने की। क्यों गोली मारी और मजबूर हो गए। कई लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ नथुराम गोडसे ने गोली मार दी गांधी को, बिना सोचे, बिना हिस्ट्री रीड किए। वो कहते हैं कि देश के दो हिस्से कर रहे थे गांधी जी, और गांधी के वजह से ही हमें आजादी लेट मिली। इस तरीके की दलीलें हमारे सामने पेश करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके। और एक मूवी है वीर सावरकर की, जो हाल ही में रिलीज हुई है, रणदीप हुडा की मूवी है। आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। जिसमें वो कहते हैं कि आजादी हमें 35 साल पहले ही मिल जाती अगर महात्मा गांधी अपनी जिद पर अड़े ना होते, अहिंसा वाली। अब दोस्तों, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। 35 माइनस 1947 इज इक्वल 1912 आता है। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में 1915 को आए और उन्होंने इंडिया पूरा घूमा और सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। तो उससे पहले कौन था इंडिया में? सावरकर थे, वो खुद ही आजादी ले लेते उससे पहले। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो। अब आते हैं फिर से टॉपिक पर। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी। अब वो बोलते हैं कि मैंने हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उठाए थे हथियार, और अगर सच को बचाना है तो चाहे फिर किसी की हत्या भी करनी पड़े तो सही है। और जैसे राम ने मारा था रावण को, वैसे मैंने मारा, और मारना कोई गलत काम नहीं है। अब दोस्तों, तुम लोगों के पास थोड़ा सा दिमाग होगा तो तुम अपने आप से सोच सकते हो कि जो पसंद बूढ़ा था, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और वो व्यक्ति गांधी जी प्रार्थना सभा में बैठे थे, उसको मारना ठीक था? गांधी जी जो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, देश के दो हिस्से हो, इसीलिए उन्होंने जिन्ना को बहुत ही समझाया, और मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई है, लिंक जिसकी नीचे शेयर की है। किसी को मारना एथिक है, मोरल है, या आपका हक है किसी की जान लेना? व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज अ मोरल? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना कि आपके लिए एथिक और मोरल क्या है। और अगर ऐसा ही लोग सोचेंगे तो पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं वो राइट है, सुसाइड बॉम्बिंग करना। कभी आपने सोचा है मुस्लिम स्टेट्स में क्यों सुसाइड बॉम्बिंग होती है, और बोलते हैं कि हम अपने नेशन को या रिलीजन को बचाने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, बिना सोचे और समझे कि मैं क्यों बंदूक उठा रहा हूं और मारूं किसी को। इस वजह से इनको आतंकवादी भी कहते हैं कि ये लोग सोचते नहीं है, मार देते हैं, खुद भी मर जाते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड का कहना ऐसा ही है। जो यूरोप में रहते हैं या अमेरिका वाले रहते हैं, उन्होंने ही ये इमेज इनकी बनाई है। अगर नथुराम गोडसे में ताकत होती तो गांधी से जाके बातचीत करते और डायलॉग होते दोनों के बीच में। अगर मैं और आप लोग नथुराम गोडसे के जैसे सोचने लगे तो कोई भी इस वर्ल्ड में जिंदा नहीं रह सकता है, एक दूसरे को जरूर मार डालेगा। मानो कि मुझे आपकी आइडियोलॉजी या आपका जो ख्याल है, थीसिस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी सोच एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती है,
तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। अगर आपकी जो सोच है या आइडियोलॉजी है, ख्याल है, वो मेरे ख्याल से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है और मुझे पसंद नहीं आया है, तो ऐसे मैं आपको मार सकता हूं। ऐसा ही है ना, क्यों मारा? क्योंकि गांधी जी की सोच, आइडियोलॉजी या फिर उनके अहिंसा के जो विचार थे, वो नथुराम गोडसे को और उनकी आरएसएस कम्युनिटी को पसंद नहीं थे, इसीलिए गांधी को शूट किया। और दोस्तों, वो लोग किसी को भी मार सकते हैं अगर आपकी आइडियोलॉजी, सोच उन्हें पसंद नहीं आई, उनसे मिलती जुलती ना हो, आप उनके जैसे ना सोचे, ना आप उनके जैसे कपड़े पहने और ना ही आप उनके जैसे रूल्स फॉलो करे, कस्टम फॉलो करे, उनका जो रिलीजन है वही रिलीजन फॉलो ना करे, तो आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनके पास ये हक है कि वो लोग कानून को हाथ में ले सकते हैं और गोली मार सकते हैं किसी को भी। और दोस्तों, यही हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। अगर आपको हिंदुज्म और हिंदुत्व में फर्क जानना है, जिसकी लिंक मैंने नीचे शेयर की है, और मैंने उनके आइडियोलॉजी भी अलग से एक वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक नीचे शेयर है। देखो दोस्तों, 99 प्रॉब्लम बातचीत करने से या डायलॉग करने से सॉल्व हो जाती है। एक डायलेक्टिक मेथड होना चाहिए लोगों के बीच में। डायलेक्टिक, मानो कि मैं नास्तिक हूं और सामने वाला जो है वो कट्टर हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम या सिख हो, जो भी हो आप ले लो। अब मैं उनके रिलीजन को, ट्रेडिशन को, कस्टम को बिल्कुल ना फॉलो करूं, तो उनका राइट है मुझे मारना। क्योंकि वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये बंदा या बंदी जो है वो नास्तिक है, सिर्फ मानवता की बात कर रही है या कर रहा है, या उसका धर्म ही इंसानियत वाला धर्म है। इस तरीके के विचार है उसके। सब इंसान एक ही है, कोई फर्क नहीं है, तो आप लोग उसे मार डालोगे, गन उठा के, मोब लिंचिंग करके, जो भी हो। धर्म के नाम पे आप लोग ऐसी हरकतें करोगे और जब तुम किसी को मारते हो तो तुम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है। तुम भी जानवर वाली हरकतें कर रहे हो धर्म के नाम पर। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम वो 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। योगी नहीं अंगारा है। और इनके जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा, तुमने अपने धर्म की रक्षा की है। इसमें कहा आपको मोरल्स, एथिक्स और इंसानियत दिख रही है? गांधी जी जो है वो मोरल्स और एथिक्स को मानते थे। उनका कहना है कि सब रिलीजन एक समान है, सब लोग एक समान है, और अब आप पर छोड़ा है कि आप किसको फॉलो करना पसंद करोगे, नॉन वायलेंस को या फिर वायलेंस को। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए
कि कैसी लगी आपको ये वीडियो।